हमारे साथ जिले की मशहूर डॉक्टर निकिता सेन जी हैं। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जिले में लगभग 2 वर्षों से सेवाएँ दे रही हैं। क्या-क्या रोग आप देखती हैं और किस तरह से पेशेंटों को ट्रीट करती हैं? देखिए जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जैसे ही उनको पता चले कि उनको 1 डेढ़ महीने का गर्भ है, तो उनको सबसे पहले अपनी जाँच डेढ़ महीने से 2 महीने के आस-पास में करानी चाहिए, जिसमें उनकी सोनोग्राफ़ी होती है और बेसिक खून-पेशाब की जाँचें होती हैं। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उनके बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे या इसके पहले अगर कोई डेफ़िशिएंसी रही हो, तो वो डेफ़िशिएंसी लाइक हीमोग्लोबिन कम हो या कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, जो कि आगे फर्दर प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो वो चीज़ें पता चल जाएँ। उसमें एक डेटिंग स्कैन होता है जो 7 टू 8 वीक के अराउंड करना होता है। बहुत सारी माताएँ-बहनें होती हैं जो अपना मासिक नहीं बता पाती, तो उसमें एक डेट निकल के आती है जो एकदम एक्यूरेट डेट होती है। जिस डेट पे प्रेगनेंसी में अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, इस डेट के अंदर इनकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। फिर उनको सेकंड विज़िट होनी चाहिए अराउंड 3 एंड हाफ मंथ जिसमें उनका एक एनटी-एनबी स्कैन होता है, जिसको नेज़ल ट्रांसल्यूसेंसी या नेज़ल बोन स्कैन कहते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं पैदा हो रहा। कई-कई बार बच्चों का होता है कि नोज़ एब्सेंट रहती है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बच्चों की बढ़ी रहती है। तो ये जाँच उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सिंड्रोमिक बेबी होते हैं, जो जन्म से ही आनुवांशिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो उसके लिए एक एनटी-एनबी स्कैन कराना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद पेशेंट्स को 5वें महीने के अराउंड 20-24 वीक के अंदर एक टारगेट स्कैन कराना चाहिए। टारगेट स्कैन जैसा कि नाम बताता है टारगेटेड अप्रोच है, जिसमें बच्चे का हर एक अंग जो छोटे अंग होते हैं लाइक आँख, नाक, कान, मुँह, उँगलियाँ, हाथ-पैर ये सारे देखे जाते हैं और उनमें कोई विकृति तो नहीं है वो देखी जाती है। इसके बाद पेशेंट को 7-8 मंथ के अराउंड एक विज़िट लेना चाहिए और फिर एक 9 मंथ में पेशेंट को एक डॉपलर कराना चाहिए। ये देखने के लिए कि जो रक्त की कोशिकाएँ हैं जो गर्भ तक रक्त पहुँचा रही हैं, खून पहुँचा रही हैं, वो प्रॉपरली पहुँचा पा रही हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें तो उनके विज़िट की हैं। पेशेंट को अपने लेवल पे क्या करना चाहिए, पेशेंट को हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक ईटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी मन है, कभी कुछ बाहर का खा लिया वो एक अलग बात है, पर रूटीन अपने खाने में सम्मिलित ना करें चीज़ों को। नॉर्मल जो घर का आहार अपन लेते हैं वही लें। फल वगैरह ऐड करें डाइट में, दाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इसके अलावा पेशेंट्स को जैसे शुरू के 3 महीने में दिक्कतें होती हैं कि उनको उल्टियों का ही ज़्यादा आती है, तो एकदम से फुल पेट, फुल स्टमक जिसको कहते हैं, पेट भर के ना पानी पिएँ, ना खाना खाएँ। मल्टीपल डिवाइडेड मील्स में खाना खाएँ और मॉर्निंग में हमेशा ड्राई कुछ रखें अपने पास लाइक बिस्किट या टोस्ट, जिससे उनको अर्ली जो सेंसेशन होता है मॉर्निंग सिकनेस का, वो नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट्स को व्हाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन काफ़ी रहती है, प्रेगनेंसी में भी और अदरवाइज़ भी। तो अगर प्रेगनेंसी में है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, कोई भी फाउल डिस्चार्ज नहीं है, कोई भी इचिंग नहीं है, तो वो नॉर्मल है। प्रोजेस्टेरॉन के इफ़ेक्ट की वजह से होती है। अगर उसमें कलर चेंज है, डिस्चार्ज से फाउल स्मेल आ रहा है या इचिंग हो रही है या कोई बर्निंग सेंसेशन है, तो पेशेंट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए। हाँ, इसके अलावा पेशेंट्स को ध्यान ये रखना चाहिए कि पेशेंट्स को अपनी एएनसी पीरियड में वज़न ज़रूर करवाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, तो माँ का भी वज़न नहीं बढ़ेगा। वो ट्रैकिंग होती है माँ के वज़न की और उसी से एक ग्रोथ ट्रैकिंग होती है बच्चे की, जिससे माँ के वज़न से हिसाब से बच्चे का निकाला जाता है। अगर ओवरवेट जा रहा है, तो माँ को प्री एक्लेम्पशिया वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। अंडरवेट जा रहा है, तो माँ को आईयूजीआर वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ मैं प्रसूतियों को देना चाहूँगी। बाँझपन की समस्या है महिलाओं में। बच्चों के लिए कहीं न कहीं वो दर-बदर भटकते हैं और तरह-तरह के प्रयोग भी करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो बाँझपन के मरीजों को अटेंड करने का क्या एक्सपीरियंस है आपका और कैसे देखती हैं उन्हें? पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जो लोकल भ्रांतियाँ हैं कि बांझपन की समस्या नो डाउट आजकल लाइफ़स्टाइल मैंने बोला कि चेंजेज़ की वज़ह से काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले इतना देखने में नहीं आता था। पर कुछ लोग का ऐसा है कि वो डॉक्टर से ना मिल कर के अपना घरेलू इलाज या अपने लोकल डॉक्टर को या कुछ कोएक्स को दिखाते हैं या अपने घर में झाड़-फूँक करवाते हैं, बाबा एंड ऑल को दिखाते हैं, तो मेरा इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी है आपको कि आप 1 डेढ़ साल
से पति के साथ रह रही हैं और आपकी शादी को ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और एक भी बार आपने कंसीव नहीं किया है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, ठीक है? इसके पहले जानकारी जो मैंने दी उसमें आपको ओव्यूलेशन पीरियड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके फर्टाइल पीरियड क्या हैं। देखिए फर्टाइल पीरियड में ही प्रेगनेंसी कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। हर साइकिल में ये देखना ज़रूरी होता है कि आपके शुक्राणु बन रहे हैं कि नहीं और वो प्रॉपरली हेल्दी बन रहे हैं कि नहीं। एक अंडे बनना इम्पोर्टेंट है, दूसरा एंडोमेट्रियम हेल्दी है कि नहीं, जहाँ पे गर्भ को धारण होना है और उसको बढ़ना है, वो दोनों चीज़ें देखनी, परखनी ज़रूरी होती हैं, तभी फिर हम कह पाते हैं कि हाँ, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हो जाएगा या कुछ इनको मेथड की ज़रूरत पड़ेगी इनके कंसेप्शन के लिए। हाँ, आजकल के पेशेंट्स को और क्या इन चीज़ों में सावधानियाँ रखनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने लाइफ में स्ट्रेस देखना चाहिए कि कोई ऐसा कॉज़ तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई लाइफ़स्टाइल चेंज तो नहीं है, बहुत ओवरवेट तो नहीं है वो, जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज़ होता है, लैक ऑफ स्लीप होता है, जिसकी वजह से हम मेडिसिन तो करते हैं पर उनके उतने इफ़ेक्ट नहीं आते, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। तो उस पेशेंट का पूरा गेट टुगेदर मतलब सब कुछ ही देखना पड़ता है अलोंग विथ मेडिकेशन, लाइफ़स्टाइल उनको रिलेटेड सलाह भी दी जाती है कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि उनको स्मूथली प्रेगनेंसी हो सके। कई जगह देखा गया है कि आपने कैंप भी लगाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ की महिलाओं से जब आप मिली, बातचीत की, उनको अटेंड किया उन पेशेंटों को, तो क्या उनके तरीके बदले हैं या वही पुराने समय के? देखिए सबसे पहले तो ग्रामीण इलाके में हमारा कैंप करने का उद्देश्य ये था कि हम चाह रहे थे कि एक अवेयरनेस हो क्योंकि देखिए महिला जो नारी होती है वो घर को सँभालती है, पर उनको सँभालने वाला कोई नहीं होता। यूजुअली वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। वो सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सबकी डाइट और चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पर उनका ध्यान कोई नहीं रखता। तो हमारा एक ये पहल थी और अभी भी जारी है कि हम उन तक पहुँचे, उनसे रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जिस लेवल तक हो सके उस लेवल तक मैनेज कर सकें और जो उनको बेसिक एक अवेयरनेस दे पाएँ कि उनको अपने डेली रूटीन में किन-किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे और उनको ज़्यादा परेशानियाँ शो में बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जैसे संजय गांधी में जब ऐसा आश्रम में काम किया तो वहाँ तो दिन के 100-100 पेशेंट 150 जब अपना पर्सनल क्लिनिक और रूरल बैकग्राउंड में काम किया तब भी दिन के लगभग 30-40 पेशेंट्स देखे हैं। मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स में मैंने ये देखा है कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये समस्याएँ पहले नहीं थी लोगों को। पहले इतना स्ट्रेस लेवल भी नहीं था। फूड हैबिट जो चेंज हुई है, जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हुए हैं, उनको देख कर के ऐसा है कि जो बीमारियाँ पहले थीं वो इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती थीं। आजकल जो बीमारियों का स्वरूप बदला है, वो लोगों के खान-पान और लाइफ़स्टाइल से ही बदला है। आपसे कोई पेशेंट परामर्श लेना चाह रहा हो? जी, हमारा क्लिनिक है गौरी क्लिनिक, समान पानी की टंकी प्रताप प्लाज़ा, नया बस स्टैंड के पास और हमारे नंबर्स हैं 9179439975 और इमरजेंसी नंबर्स भी हैं, जिन पे वो कॉन्टैक्ट करके हमें यहाँ आके मिल सकते हैं।